हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज मिरर के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो इससे रिलेट करके जो भी क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर? तो आपको करना क्या है, अपने साथ में एक कॉपी जरूर लेकर बैठना है और पेन लेकर बैठना, और जितनी भी बात बताया जाए इसको आपको नोट करते जाना है। क्या करते जाना है? नोट करते जाना है। क्लियर? तो करना क्या है, आपको सिर्फ एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप उसको क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे और उसके बाद आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे और एक एक चीज के बारे में हम डीपली से समझेंगे, और जिससे कि पेपर में आए तो उसको हम आसानी से कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखिए, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते। और इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास 10 के साइंस में, एक सीरियल से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था प्रकाश, फिर बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। इसके बाद फिर मैंने बताया था प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया था वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आज जो पूरा वीडियो है ये आपका दर्पण पर रिलेटेड है। किस पर? दर्पण। तो मैं आपको बताऊंगा दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकार में किस टाइप के होते हैं, आपको हम पूरी डिटेल इस वीडियो में देंगे और आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। क्लियर? तो चलिए देखेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आपके देखिए स्क्रीन पर लिखा है दर्पण। क्या लिखा है बच्चों? दर्पण लिखा है कि मिरर किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्पण किसी पारदर्शी कांच का कटा हुआ एक भाग होता है। दर्पण क्या होता है? दर्पण पारदर्शी कांच का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक होता है, दर्पण कहलाता है। तो आप लोग क्या समझे कि जो मिरर होता है जिसमें अपना हम फेस देखते हैं, वो जो दर्पण होता है वो बना किससे होता है? एक समतल कांच से एक छोटा सा कटिंग ले लेते हैं और उस कटिंग को एक तरफ क्या कर देते, पॉलिश कर देते हैं। क्लियर? एक तरफ क्या कर देते, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा तल में अपना हम चेहरा देख सकते हैं, अपना हम फेस देख सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण। क्लियर? तो आपसे पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता ले जाएंगे कि दर्पण क्या होता है? कांच का कटा हुआ एक भाग होता है, और कांच कैसा होता है? पारदर्शी। ठीक? तो दर्पण एक पारदर्शी कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर क्या होती है? पॉलिश होती है, और दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक होता है। इसे ही क्या कहते हैं? दर्पण या मिरर कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, अगला देखते हैं हम। अब हम अगला देखते हैं दर्पण के प्रकार। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा गया है दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। नंबर एक क्या लिखा गया है? प्लेन मिरर, और नंबर दो लिखा है गोलीय दर्पण। क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिरर, तब आपको बताना है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। क्लियर? अब चलते हैं, पहला देखते हैं समतल दर्पण कहते किसे हैं, और आपको जितना भी बताया जाए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे क्वेश्चन बताऊंगा और टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बताएंगे। कुल मिला के अच्छी में तैयारी आपकी होगी। आप सिर्फ चैनल पर जितने भी वीडियो हम बनाकर भेज रहे हैं आप उसको जरूर वॉच करें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार में सबसे पहला आता है समतल दर्पण, जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या आता है बच्चों? समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम समझेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण समतल कांच का कटा हुआ एक भाग होता है। समतल दर्पण समतल कांच का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे समतल दर्पण समतल कांच का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक होता है, समतल दर्पण कहलाता है।
आप लोग देख रहे होंगे समतल दर्पण के प्रकार में आपके सामने एक फिगर है और आपको इस फिगर को अच्छे से समझ लेना है। देखिए एक समतल दर्पण है और इस पे एक कटिंग लिया गया है, इस पे क्या बनाया गया है, एक दर्पण बनाया जिसमें अपना हम चेहरा देख सकते हैं। तो आप लोग जो घर में जो आपके दर्पण होता है, ये दर्पण कौन सा दर्पण है बच्चों, तो ये दर्पण है समतल या प्लेन मिरर। क्लियर? समतल दर्पण मतलब वो शीशा, आप लोग शीशा देखे होंगे, तो वो शीशा ही आपका क्या होगा, समतल दर्पण होगा। क्लियर? दर्पण के प्रकार में दूसरा टाइप होता है गोलीय दर्पण, और जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। तो आपसे पूछा जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय कांच का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बच्चों आप लोग समझेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण खोखला गोला, जो खोखला गोला होता है, एक गोला ले लिया जाए फुटबॉल जैसे और उस गोले को एक पार्ट काट लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे फिगर बोर्ड पर बना है कि ये खोखला गोला है, इसका एक पार्ट काट कर इधर क्या दर्पण बनाया गया है। क्लियर? और गोलीय दर्पण फिर आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। गोलीय दर्पण प्रकार में एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो आप लोगों से पूछा जाता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो कौन सा, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तल दर्पण के बारे में। होती है उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश नहीं होती है, अर्थात दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोग फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे, आपके सामने फिगर बना है, ये फिगर आपका उत्तल दर्पण का है। क्लियर? अवतल दर्पण, तो आप लोग देख रहे होंगे अवतल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं, हम समझते हैं दर्पणों के उपयोग कि इन दर्पण को पढ़ने का हमें क्या उपयोग है। तो गोलीय दर्पण के उपयोग में सबसे पहला आपका आता है गोलीय दर्पण के उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग है अवतल दर्पण के उपयोग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको आप समझेंगे। लिखा है दंत चिकित्सा में, इसमें दंत चिकित्सा में, और नीचे आप फिगर देख रहे हो दांत के फिगर दिखाए गए हैं, और इसके जो दांत के फिगर दिखाए गए हैं इनमें क्या होता है बच्चों, दांत के अंदर जो भी बीमारी छिपी होती है उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का यूज कर लेते हैं। तो पहला आता है कि उपयोग में दंत चिकित्सा में। ठीक है, दंत चिकित्सा में डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। इससे ये पता चलता है कि दांत के अंदर जो बीमारी फैली हुई है उसका बड़ा रूप देखने, क्योंकि दांत छोटे छोटे होते हैं, आ रहा है दांत, ये कितने कितने हैं, छोटे छोटे हैं, इनका बड़ा साइज देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं दूसरा उपयोग करते हैं इसका उपयोग बच्चों, दूसरा उपयोग क्या है, आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, दूसरा उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में। शेविंग के रूप में जो शेव करते, जो दाढ़ी बनाया जाता है, जो हज्जाम जो है दाढ़ी बनाते हैं, तो जिस दर्पण के सामने बिठाते हैं आपको अपना फेस देखने के लिए, जो उनके सामने फेस जो दर्पण होता है वो दर्पण किसका होता है, अवतल दर्पण होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आपका बड़ा चेहरा दिखाई देगा। क्लियर? तो आपके सामने फिगर में देख रहे होंगे कि हज्जाम किस प्रकार से दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का यूज करते हैं, इसमें चेहरा क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। नंबर 3 आता है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है मोटर वाहन के हेडलाइट के रूप में। तो जो मोटर वाहन होते हैं उनके सामने जो हेडलाइट होता है उसमें जो एक फोर बना होता है, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में,
उसमें जो खोल बनाओ तो वो किस दर्पण का उदाहरण है, वो अवतल दर्पण। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को दूर तक फैलाना। क्लियर है। आप लोग देखे होंगे ब्यूटी पार्लर का नाम सुने होंगे, ब्यूटी पार्लर। और ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, जितनी भी कन्याएं होती हैं उनको विश्व सुंदरी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कन्याओं को क्या करने के लिए, विश्व सुंदरी बनाने के लिए अवतल दर्पण, उसमें छोटा सा चेहरा होता है कन्याओं का, उसका बड़ा चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार से छोटे चेहरे को बड़ा दिखाई देखा जाता है, कहां पर, ब्यूटी पार्लर में। क्लियर। तो आपके सामने फिगर है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। आती है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है बच्चों, पहला उपयोग यही है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहन जो होते हैं, चार पहिया गाड़ी होते हैं, उनके पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं फिगर में किस प्रकार से चरपहिया वाहन या दो पहिया वाहन के साइड मिरर के जो लगा होता है उसमें पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत बड़े एरिया को छोटे से भाग में देख सकते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपने बाइक पर या फोर व्हीलर या टू व्हीलर पर बैठेंगे और बैठने के बाद जब पीछे का नजारा देखेंगे तो आप जो साइड मिरर होता है उसमें देखेंगे तो आपको पीछे का जो बहुत बड़ा एरिया पीछे का एकदम छोटे से भाग में दिखाई देता है। ये मेन प्रॉपर्टी होता है किसका, उत्तल दर्पण का। नंबर 2, स्ट्रीट लैंप के रूप में। स्ट्रीट लैंप के रूप में आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रीट लैंप कहाँ होते हैं, किसी भी बड़े चौराहे पर एक बहुत बड़ा, देखिए आप इसमें देखेंगे बोर्ड पर देखेंगे स्ट्रीट लैंप में, यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा की चौराहा है और वहां पर एक स्ट्रीट लैंप लगी है। उसका जो ऊपर का प्रवर्तक पार्ट है, ये पार्ट ये करता क्या है बच्चों, पूरे में रोशनी फैला देता है। ठीक है, पूरे में रोशनी को बिखेर देता है। तो हम समझे क्या कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है उसको कहाँ किया जाता है, तो कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लैंप के रूप में। ये बहुत बड़े एरिया में क्या फोकसित करता है, प्रकाश को फोकस करता है। ठीक है, तो अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और आपको मैं बताऊं कि आप लोग अगर बने रहते हैं लास्ट तक तो आपको मैं अब जो है इनसे रिलेट करके क्वेश्चन, अभी जो लेसन मेरा चल रहा है धीरे धीरे मैं इसको खत्म करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको क्वेश्चन सिर्फ नोट कर लेना है। आपको जो भी पढ़ा जाए इसको एक कॉपी में नोट कर लेना। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक बताना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।